Assalamualaikum. I hope all of you fine. Welcome to you my YouTube channel Build of Knowledge. आज एक फिर नई वीडियो के साथ क्लास 5 मैथमेटिक्स. Today we will learn about unit number 3 fractions, addition and subtractions. आज हम 3.1 करेंगे. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस वो किस तरह हल हो जाता है, यानी हल किया जाता है. अच्छा, यानी आप प्रीवियस क्लास में एडिशन किया होगा, सब्ट्रैक्शन किया होगा, मगर यहाँ कुछ डिफरेंट है. ठीक है, यानी आप फ्रैक्शन यानी किसी अलग तरीके से वो सॉल्व होता है. ठीक है, यानी एलसीएम की हेल्प से आप वो क्वेश्चन यानी आप सॉल्व करते हो. यानी बहुत इजीली मैं मेथड आपको बताऊंगा. इसके दो मेथड है, फिर आपको यानी कोई एक मेथड आप अप्लाई करो जो भी आपको इजी लगे. अच्छा, उससे पहले आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके. इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना और लास्ट में लाइक भी इसको ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है. अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. अच्छा, एडिशन फ्रैक्शन आपको पता है कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 1 8 2 by 5 and 1 by 4. नाउ मेथड नंबर 1 बाय मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे. वो कैसे? अब देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, यानी डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, अब यानी मैं कौन सी वो जो दो यानी प्रोडक्ट एक सेम प्रोडक्ट है. ठीक है, यानी जो नीचे डिनोमिनेटर मेरा वो सेम रहे. ठीक है. अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, यानी जो 5 and 4 जो है वो मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर के साथ. अब देखें यानी 5 के साथ उन्होंने 4 को मल्टीप्लाई किया, 20 बन गया. और वही 4 आप ऊपर वाली जो यानी आपका डिनोमिनेटर है उससे भी आप यानी वो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास जवाब 8 by 20 आ गया. उसके बाद हमारे पास क्या है 1 by 4. ठीक है, इसी सेम तरीके से हम 1 by 4 यानी 4 से कौन सा वो यानी रकम जो डिजिट यानी अब वो टेबल हम यानी प्रोडक्ट करेंगे, जो हमारा जो वैल्यू है हमारे पास वो 20 है. तो ये 4 को हम 5 से करेंगे तो 20, वही 5 हम ऊपर से 1 को भी यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा. सो इसी तरह जो हमारे पास ये सारा आंसर जो आ रहा है, ठीक है, वो 13 by 20. ये कैसे आया? क्योंकि अब देखिए यानी जो 8 और 5 है उसको हमने यानी एड किया है. 8 और 5 को हमने क्या किया, एड किया, यानी पास 13 आ गया. 20 हमारे पास एलसीएम थी. ठीक है, यानी वो सेम, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो, दोनों का सेम हो, तो उसकी जो एलसीएम है वो आपकी सेम रहेगी. अच्छा, यहाँ लिखा पड़ा है कि सम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. यानी जो आपका जो फ्रैक्शन का जो सम होता है वो बराबर होता है किसके, इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन के. अच्छा, नाउ मेथड नंबर 2 फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. आपको नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके आपको एलसीएम मालूम करनी है. अब डिनोमिनेटर आपके ये हैं. ठीक है, ये आपके क्या है, डिनोमिनेटर. अब इसके एलसीएम कैसे निकालोगे, यानी आप इस पर टेबल लगाओगे. अब देखिए उन्होंने ये बिल्कुल आसान तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है कि आपको इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. अब देखें यहाँ जो हमारे पास जो एलसीएम आई है वो 20 आई. कैसे 20 आई? अब ये देखिए 2 का टेबल 5 पे नहीं गया था, 2 पे गया था, यानी 2 मरतबा 5 हमने सेम रखा. उसके बाद 2 का टेबल 2 पे 1 मरतबा 5 हमने सेम रखा. फिर ज़ाहिर है 5 पे टेबल 5 पे जाएगा तो हमने 5 का टेबल 5 पे वन टाइम लगाया तो हमारे पास यानी ये 1 बन गया. अच्छा, उसके बाद जो ये जो 3 है इसको हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे. प्रोडक्ट करने के बाद जितनी हमें आंसर मिलेगा वो हमारे क्या होगी, एलसीएम होगी. अच्छा, वही सेम तरीका हमने नीचे 20 रखा. उसके बाद 20 को अब क्या करेंगे, अब 5 का टेबल 20 पे 4 मरतबा 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. हमारे पास सिंबल एडिशन किए. उसके बाद 4 का टेबल 20 पे 5 मरतबा. अब 5 को हम 1 से यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यानी 4 into 2 8 एंड प्लस 1 फायदा 5, यानी हमारे पास ये कितना है 8 + 5 by 20. उसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाला को हमने ऐड किया है. ठीक है, 8 और 5 को किया तो 13 आ गया, यानी हमारे पास आंसर आ गया 13 by 20. ये हमारे पास आंसर आ गया. उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1. अब ये जो है वैल्यू यानी वो डिफरेंट है क्योंकि ऊपर वाले में 2 थी, यहाँ में 3 है. ठीक है, वो मगर तरीका करने का बिल्कुल सेम ही है. वैसे आप एलसीएम निकालोगे, जो यहाँ मैंने एलसीएम निकाली, हमारे पास एलसीएम आएगी 24. और 24 वैसे सेम तरीका हमने 24 नीचे रखा. उसके बाद 24 पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये इसके जो टेबल यानी 20 पे कितनी मरतबा जाएंगे, अब 4 का जो 6 मरतबा जाएगा, 6 का 4 मरतबा और 8 का 3 मरतबा. ठीक है, अब आपस में ऊपर वालों को हमने क्या किया, यानी प्रोडक्ट किया. प्रोडक्ट करने के बाद उसको हमने एडिशन किया है.
अब 6, 4 और 9 को हमने एडिशन किया तो हमारे पास 19 या 90/24 ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा दोस्तों, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम तरीका है, मगर वहाँ हम एड कर रहे थे, यहाँ हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम तरीका है। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज के यानी एक्सरसाइज में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम सीधा यानी एक्सरसाइज की तरफ 3.1 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये किस तरह यानी सॉल्व होगा। अच्छा दोस्तों, अब देखिए 3.1 में अब मैंने आपको यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो खुद मैंने सॉल्व किया है कि आपको समझाने के लिए। ठीक है, वो किस तरह किया जाए। अब दोस्तों देखिए बिल्कुल तरीका सेम ही है। अब ये देखें मैंने क्या किया, पहले एड किया 2, अब मेरे पास जो वैल्यू है 2/9 प्लस 3/4, उसकी मैंने 2, 4 और 9 की मैंने एसएम निकाली, हमारे पास एसएम कितनी आ गई, वो 36 आ गया। 36 कैसे है कि 2 × 2 ये 4 और 2/2 4 हो गया। अच्छा सॉरी 2 × 2 4 और 4 को हमने 30 से किया तो 4 × 3 यानी 12। अब 12 को हमने 3 से किया यानी 12 × 3 ये हमारे पास 36 एलसीएम आ गई। अब एलसीएम हमारे पास 36 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब 36 पे 9 का टेबल कितने मरतबा जाएगा, यानी हमारे पास 9 का टेबल 4 मरतबा जाएगा। अच्छा 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा उसके बाद सिंबल एडिशन है। अब 4 का जो टेबल है 36 पे 9 मरतबा जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास यानी 2 × 4 हमारे पास ये 8 बन गया। अच्छा उसके बाद हमारे ये बिल्कुल वही सिंबल लेंगे एडिशन। उसके बाद 9 × 3 हमारे पास 27 आ गया। उसके बाद हम क्या करें, ऊपर हम आपस में एड करेंगे, हमारे पास ये आ गया 35/36 हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब ये जो दूसरे हैं आपको खुद यानी एज होमवर्क है, आप खुद प्रैक्टिस करो। आई होप के आपको ये बिल्कुल मेथड जो है वो आपको यानी वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद बी सवाल। अब ये देखें, अब ये मैंने जो एग्जांपल के हिसाब से आपको यानी मतलब समझाया था कि किस तरह हल किया जाए। ठीक है, ये बिल्कुल सेम तरीका है, मगर यहाँ जो वैल्यू है हमारे पास 3 है, अब तीनों के हम एसएम निकालेंगे। अब देखें यहाँ मैंने जो है वो एक सॉल्व किया है, अच्छा आपके लिए दिखाने के लिए। ठीक है, अच्छा एक मिनट, जी ये देखें। ठीक है, अब यहाँ देखें ये मैं क्वेश्चन नंबर मैंने 4 लिया था। ठीक है, यानी अब ये 1 होल है। ठीक है, और 1/10 प्लस 1 होल 1/5 प्लस 2/20। अब इसकी मैंने क्या किया, पहले इसको मैंने यानी जो अपने इसमें फ्रैक्शन में यानी किया। अब फ्रैक्शन में केस क्या, अब जो 10 है 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 10 10 और 10 को फिर मैंने 1 से मैंने ऐड किया तो हमारे पास 11 बन गया। इसी सेम तरीके से इसको मैंने किया, उसके बाद ये मैंने सेम रखा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, मैंने पहले 10 5 20 की मैंने एसएम निकाली, ऐसे हमारे पास 20 आ गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 20 पे वही सेम 10 का टेबल 20 पे 2 मरतबा गया। उसके बाद 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास सिंबल एडिशन है। उसके बाद हम 5 को 20 से 20 पे 5 का टेबल 4 मरतबा जाएगा। उसके बाद 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सिंबल हमारे पास फिर एडिशन किए। उसके बाद जो हमारे पास 20 का टेबल 20 पे 1 मरतबा गया, तो ये 1 जो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब यहाँ देखिए यानी 20 ये हमारे पास 2 × 11 कितना होगा 22। उसके बाद 4 × 6 हमारे पास कितना 24। और उसके बाद 1 × 2 कितना हमारे पास कितना आया यानी 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास 20 यानी क्या है वो हमारे पास डिनोमिनेटर यानी एलसीएम थी। अच्छा उसके बाद हमने ऊपर को एड किया तो हमारे पास 48 आ गया। ठीक है, 48/20। अब इसको हम सिंपलेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे पास जो है वो टेबल अब 4 का टेबल यहाँ 48 पे 12 मरतबा गया और 20 पे 5 मरतबा गया, तो 12/5 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, फिर जो है हम इसको यानी मिक्स में निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने इसको मिक्स में किया है। अब आपको अगर आपका जो डिनोमीटर यानी वो कम है, ठीक है, यानी आपका डिनोमीटर अब ज़्यादा है यानी वो, तो तब आप उसको क्या यानी मिक्स में कन्वर्ट करोगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने 12 को 5 से यानी डिवाइड किया, तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया है यानी 2 होल 2/5 आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा उसके बाद हम चलते हैं सी की तरफ। अब सी क्या है दोस्तों, अब ये देखिए सब्ट्रैक्शन है। ये क्या है, ये सब्ट्रैक्शन है। ये बिल्कुल आसान है, वही सेम तरीका है एडिशन वाला, मगर वहाँ आपको एडिशन कर रहे थे, यहाँ आपको यानी क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं
इसमें मैंने भी एक यानी किया है कि आप उसको जिस तरह यानी आसानी से यानी आप समझ सको। अब यहाँ दोस्तों देखें, मैंने तो यानी एक 3 रकम वाली ली है क्योंकि वो तो बिल्कुल आसान है। अब ये देखें, यानी ये बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने इसको छोड़ दिया है कि आप ये खुद करोगे, क्योंकि यहाँ जो 3 रकम वाली हैं, ठीक है, वो थोड़ा यानी डिफ़िकल्ट है, लेंथी है प्रोसेस, ठीक है। इसलिए मैंने खुद किया है, यानी वो क्योंकि इसमें अगर ये तरीका आपको यानी 3 रकम वाली जो आपको पता चल जाएगा वो किस तरह हल होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, आप खुद ब खुद कर लोगे। उसके बाद जो दूसरे ये रिमेनिंग है वो आप भी खुद घर पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं। अब देखो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है दोस्तों। अब ये देखें, बिल्कुल सेम तरीका है, वहाँ हम एडिशन कर रहे थे, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही सेम तरीका है। एलसीएम वैसे सेम एलसीएम निकालेंगे। पहले मैंने क्या किया, 12 4 6 को एलसीएम, इसकी एलसीएम निकाली, तो मेरे पास जो एलसीएम आई वो मेरे पास एलसीएम मेरे पास 12 आ गई, ठीक है दोस्तों। 12 कैसे आई, अब 2 2 द 4 2 3 4 3 द 12 मेरे पास एलसीएम आ गई। वही सेम तरीका हमारे पास। अब 12 का टेबल, इसमें जो 12 का टेबल 12 पे एक मरतबा गया, उसके बाद 4 का टेबल 3 मरतबा 12 पे, और 6 का टेबल 12 पे 2 मरतबा। तो आपस में इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया 37 माइनस 39 माइनस 26। उसके बाद ये 12 जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर था। अच्छा, अब ऊपर मैंने क्या किया, अब मैंने जो माइनस माइनस को मैंने एड किया, उसके बाद जो 37 से मैंने क्या किया, उसको यानी सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास जो यानी वैल्यू यानी हमारे पास जो वो बच गई, क्या यानी माइनस की वैल्यू बच गई, ठीक है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, अब ये देखें हमारे पास जो माइनस की वैल्यू वो बड़ी थी, इसलिए प्लस की छोटी थी, तो हमारे पास माइनस की बच गई। तो अब दोस्तों ये देखें, हमारे पास जो ये आंसर है, यानी इसको 32 को हमने यानी जो हमारा जो टेबल है 4 का वो 8 मरतबा गया, और 12 पे हमारे पास 3 मरतबा गया, तो इसलिए हमारे पास माइनस यानी 8/30 आ गया। उसके बाद 8 अब हमारे पास 8 जो है वो ज़्यादा यानी बड़ा है यानी डिनोमिनेटर से, इसलिए डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे 8 को, तो हमारे पास क्या आ गया, यानी 2 यानी यानी 2 होल 2/3 हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये दोस्तों ये जो है ये आपके जो है, सॉरी मैंने यहाँ सिंबल नहीं दी, मगर यहाँ आपके जो ये आंसर है वो आपका माइनस में होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों भी देखें, अब ये जो आपकी जो ई और एफ बिल्कुल सेम तरीका है, मगर यहाँ उन्होंने एंड और फॉर्म दिया है। अब दोस्तों यहाँ जहाँ एंड है वो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, और जो आपका यानी फॉर्म है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल वेरी ईजी है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी जो एंड है, ठीक है, दोस्तों यानी इसी तरह आपको खुद को यानी घर पे प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह ताला। ये आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आप खुद करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैं यानी मुझे कमेंट में आपको दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको खुद वो आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब तक मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।